नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। पहलवानों को कुश्ती संघ के बीच चल रहे घमासान का आज तीसरा दिन है और यह घमासान तीसरे दिन भी जारी है। पहलवान अड़े हैं कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दें और कुश्ती महासंघ को खत्म करके एक नया संघ बनाया जाए। खिलाड़ियों ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भी चिट्ठी लिखकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत की। पहलवानों और सरकार के बीच भी लगातार बातचीत हो रही। सूत्रों के हवाले से खबर यह आई है कि सरकार जांच होने तक बृजभूषण शरण सिंह को संघ से अलग रहने का आदेश तो दे सकती है, लेकिन उन्हें तुरंत हटाना संभव नहीं है क्योंकि वो एक चुनी हुई फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ भी इसी मसले पर शाम को 6 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग करने वाला है और इस पूरे मसले पर पहलवानों का रुख एक तरह से साफ है। उन्होंने तो कह दिया कि बृजभूषण शरण सिंह को हटना होगा, तो दूसरी तरफ अब से कुछ देर के बाद बृजभूषण शरण सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उनका यह कहना है कि अगर वो बोलेंगे तो सुनामी आ सकती है। बृजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा देने से तो अभी साफ इनकार किया है, लेकिन सवाल यह है कि कुश्ती के इस दंगल का असली पहलवान कौन है। सवाल यह भी है कि जब तक जांच नहीं हो जाती, क्या बृजभूषण शरण सिंह को खुद नहीं हट जाना चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष हो जाए। सवाल यह भी कि जिन पहलवानों के साथ गलत हुआ, उन्होंने अपनी शिकायत आखिर कहां दर्ज करवाई, कहीं कोई शिकायत की क्या? क्योंकि एक कमेटी भी होती है जो विशेष रूप से ऐसे मामले देखती है किसी भी स्पोर्ट्स में, लेकिन उसके पास भी शिकायत नहीं गई। और अगर ऐसे सबूत हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है, तो वो सबूत सामने क्यों नहीं रखे गए? और एक सवाल यह भी है कि इस विवाद में अब सरकार की ओवरऑल जिम्मेदारी क्या है, खेल मंत्रालय की, खेल मंत्री की क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि देश के लोग और कुश्ती के खास तौर से जो फैन हैं, वो ये सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि विवादों का ये गेम आखिर कब ओवर होगा। इस घमासान को देखकर लोग ये भी कह रहे हैं कि कुश्ती के लिए विवादों का ये दंगल हानिकारक है। इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले एक टीजर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे वुमेन्स कैंप में उनमें से कुछ कोचेज सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। हम खिलाड़ी हैं, हम देश के लिए लड़ सकते हैं तो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे, जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाजा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ। सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भागने की फिराक में हैं। विदेश नहीं भगा हूँ, यहीं पर हूँ। 23 तारीख तक जमकर यहीं बैठूंगा, आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगा। लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो राज्य गवर्नमेंट से किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आरोप हैं एक नेता पर, एक फेडरेशन के चीफ के ऊपर। इसके ऊपर इतनी देर लंबी चुप्पी साधना प्रधानमंत्री जी द्वारा वो एक बहुत निंदनीय है। तो सवाल यह कि यह दंगल क्यों हो रहा है और यह क्या दंगल कुश्ती के लिए लाभदायक है या फिर वाकई हानिकारक है। एक तरफ पहलवान कह रहे हैं कि नहीं, वो कुश्ती को बेहतर करने के लिए ये जंग लड़ रहे हैं और अखाड़े में आए हैं, और दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि नियम चूंकि सख्त कर दिए गए तो एक खास वर्ग को दिक्कत हो रही है। पूरे देश के पहलवान इस बात के विरोध में नहीं उतर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, मेहमानों का परिचय पहले आपसे करा दें। इस वक्त हमारे साथ पवन फोगाट है, सीधे जंतर मंतर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहां पर पहलवानों का धरना है, उनके पास हम चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ
जुड़े हुए हैं मूलचंद यादव जी, जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मूलचंद जी स्वागत आपका। पवन फोगाट जी आपका भी स्वागत। सूरजपाल अम्मू साहब इस वक्त हैं हमारे साथ, जो हरियाणा ओलंपिक फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत सूरजपाल अम्मू साहब हमारे साथ जुड़ने की। और हमारे साथ इस वक्त राजेश कुमार भी हैं, सोमवीर कादयान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही इस वक्त हमारे साथ मनोज कुमार भी जुड़ रहे हैं। और ये सभी जाने पहचाने चेहरे हैं जो कुश्ती को जानते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल पवन फोगाट आपसे, पवन कुमार जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे पवन कुमार, इस वक्त आप लोगों ने क्या ठाना है? क्योंकि आप लोग मुलाकात करने के लिए खेल मंत्री के पास भी गए, बातचीत भी हुई, कोई हल निकला है कि नहीं निकला है? देखिए, अभी 6 बजे दोबारा से बुलाए हैं खेल मंत्री जी ने, और अभी कल भी मिले थे, लेकिन कल कोई खास तौर पर कोई साफ आश्वासन नहीं मिला। बस एक यही थी कि जो भी आपकी मांग हम पूरी करेंगे, लेकिन हमें जब तक लिखित में पूरी मांग नहीं मिल जाती, जब तक हम पीछे हटने नहीं वाले हैं। धरना कंटिन्यू रहेगा। जी, तो खेल मंत्री ने आपको क्या आश्वासन दिया? क्या ऐसी बात कही कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह से बात करेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, अभी बजरंग और विनेश ने जो मुद्दा उठाया है हमारी महिला पहलवानों को लेकर, यौन शोषण और दुर्व्यवहार का, तो हमें फेडरेशन से कोई बात नहीं करनी, हमें फेडरेशन बर्खास्त चाहिए। बस यही हमारी खेल मंत्री जी से और हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से अपील है। लेकिन पवन भाई, ये सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि आप लोग पहलवान हैं, आपका काम कुश्ती लड़ना है, फेडरेशन का काम आप लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना है, आपको मंच अच्छे मुहैया कराना है। क्या आपको लगता है कि आप लोग भी सियासी टूल की तरह काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर एविडेंस है तो आप लोगों को वो एविडेंस सामने रखना चाहिए। पूरे देश का मीडिया, पूरे देश के लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं कि अगर ये सबूत है तो वो देश के सामने रखिए, और उनके आधार पर फिर और जबरदस्त तरीके से ये मुहिम आपकी आगे बढ़ेगी। देखिए, हम सबूत भी रखेंगे, सारी चीज़ें रखेंगे। एक बार जो खेल मंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की तरफ से फैसला आने दे, और अगर यहाँ से भी कार्रवाई नहीं होती तो हम पुलिस के पास जाएंगे और FRI दर्ज कराएंगे और सुप्रीम कोर्ट से। जी, मैंने आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन अगर जब तक पहले खेल मंत्रालय के पास मसला है वो सुलझा लें तो बेहतर है, नहीं तो आपको जाना पड़ेगा। एक और जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये कि हर गेम में, हर फेडरेशन के अंदर ये सुविधा होती है कि अगर बच्चियों के साथ कोई गलत काम हो तो सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी होती है, और उस कमेटी के अंदर आप लोग पहले शिकायत दर्ज कराते हैं। जब वो नहीं सुनी जाती, इसके बाद फिर आप दूसरे फोरम पे जाते हैं, लेकिन उसमें भी शिकायतें दर्ज नहीं हुई। देखिए, आज हमने डाला है अपने IO को भी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को भी और अमित शाह जी को भी। तो आज ट्वीट किया है बजरंग ने भी, विनेश ने भी, जितने भी हमारे बड़े प्लेयर हैं सभी ने ट्वीट किया है, और हमने अपील की है सबसे कि भाई हमारे साथ जल्दी से जल्दी न्याय हो। सोमवीर कादयान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारत केसरी CWG के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, अच्छे पहलवानों में शुमार हैं सोमवीर कादयान। आपका स्वागत है, और सवाल यही है कि आप इस पूरे विवाद को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि इतने बड़े जो स्टार हैं, जो ओलंपिक मेडलिस्ट, पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्डीज और भीम अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, इतने बड़े बड़े ख्याति प्राप्त जितने भी पहलवान हैं, गुरु हैं, वो यहाँ पे फिर क्यों बैठे हैं? अगर ये कुछ गलत बात है नहीं तो फिर इनका क्या मतलब था यहाँ बैठने का? कुछ गलत है, उसी की मांग के लिए आज ये सभी पहलवान यहाँ जंतर मंतर में इकट्ठे हुए हैं। जी, नहीं, आपकी बात जो है वो, लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारे आपके पास अगर कोई सबूत है तो आपको फोरम से के थ्रू शिकायत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ इतना कहना नहीं है कि आपने कह दिया कि वो हट जाएं या फेडरेशन भंग हो जाए और मामला क्लोज हो जाए। अगर बच्चियों के साथ गलत हुआ तो यह कानूनी अपराध भी है, और ऐसे व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। वो सिर्फ इतने में काम नहीं चलेगा कि फेडरेशन के पद से हट जाए। ये तो हो गई कि आपने कह दिया और आपकी मांग पूरी हो गई। आप लोगों की बड़ी समस्या क्या है?
फेडरेशन के अंदर का माहौल या फिर बच्चियों के साथ होने वाले गलत काम? ये दोनों ही चीज है जी। जी, ने रूल कुछ भी बना लेती है, और जो ये मामला है जो एक प्रताड़ना का, ये भी मुद्दा है एक। ये हमारे दोनों मुद्दे हैं। नहीं तो प्रताड़ना वाला मामला बड़ा है। इसके अलावा जो चीजें फेडरेशन के अंदर हो रही हैं, हाँ, वो आप लोग फेस करते हैं और उसके संबंध में आप लोग आवाज उठा सकते हैं। लेकिन बच्चियों की प्रताड़ना का मुद्दा जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ा है, और इसीलिए देश का सेंटिमेंट भी आपके साथ जुड़ा हुआ है कि आप लोगों ने उन बच्चियों की आवाज उठाई। लेकिन वो ये कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह कि हमारे खिलाफ अगर सबूत हैं तो आपको लेके आना चाहिए, और अगर आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मीडिया के जरिए आपको पहुंचाना चाहिए। जैसे कल शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें विनेश पहलवान ने बोला जी कि हम कानून का रास्ता भी अपनाएंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी अगर उनसे मिलेंगे तो वो उनको भी उन सबूतों को दिखाएंगे, और उनको भी दिखाएंगे, और कानून का सहारा भी, कोर्ट के रास्ते से भी उन बातों को हम उसको यूज करेंगे, कोर्ट का। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मूलचंद यादव हैं, ये भी रेसलर हैं। मूलचंद यादव जी, क्या पक्ष है आपका? क्योंकि एक तरफ बहुत से पहलवान ऐसे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह आए तब से कुश्ती का माहौल देश में अच्छा हुआ है, मेडल जीते हैं, फैसिलिटीज बढ़ी हैं, और एक तरह से जो एक वर्ग की मनमानी चलती थी उसमें कमी आई है। आपका इसमें क्या पक्ष है? नहीं, ये मेरा मानना है सर कि जब से बृजभूषण शरण सिंह आए हैं, कुश्ती में तो बहुत चार चांद लगे हैं। मैं नहीं कहता कि कुश्ती बहुत अच्छी हुई है, पर लेकिन ये जो विनेश जी ने आरोप लगाया है, और विनेश जी के पास, विनेश पहलवान के पास सबूत हैं उनके खिलाफ, तो उनको दिखाना चाहिए। और मैं कहता हूं कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए जिसकी इंसान की गलती हो। जी, मैं नहीं कहता कि इसमें जेल की सलाखों के पीछे ही कोई चीज चल जाए, नहीं। यदि इसमें फेडरेशन की गलती है और यौन शोषण जो लड़कियों के साथ किया है, जो हमारी बहन बेटियों के साथ किया है, जो देश का नाम रोशन कर रही हैं, वो हम नहीं सहेंगे। जी, ये हमारा मानना है सर। और ये मेरा मानना है, बृजभूषण सिंह ने एक बात और कही है कि यदि मेरी एक भी गलती या एक भी मेरा कोई पॉइंट एक भी लीक है तो मैं फांसी खुद लगा लूंगा। तो मैं तो कहता हूं विनेश जी के पास सबूत है तो वो मीडिया के द्वारा अपना सामने समक्ष रखें, और अपना सारी दुनिया में हो जाएगा सर। वो तो मोदी जी के पास भी चला जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास भी, और गृह मंत्री जी के पास भी चला जाएगा। ये मेरा मानना नहीं है, ये उनको सबूत दिखाना चाहिए, सबूत सामने आना चाहिए। अम्मू साहब, देखिए, हरियाणा ओलंपिक फेडरेशन के आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, मुखर होकर आप हर विषय पे बोलते भी हैं। ये जो विषय है, ये असल में जो हमारा मुख्य मुद्दा है कि जब भी कोई व्यक्ति, अभिभावक अपनी बच्ची को अखाड़े में भेजता है तो वह इस कंसर्न के साथ तो भेजता है इस देश में कि नहीं, हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत तो नहीं होगा। इसके बाद फिर वो सोचता है कि मेडल कितने जीतेगी। तो उसको कहीं ना कहीं उसकी साख को बट्टा लगता है जब इस तरह के आरोप सामने आते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां 14-15 साल की जो कुश्ती लड़ती हैं और जो एक तरह से देश का भविष्य है, उनके साथ अगर इस तरह की कोई बात हो रही तो पूरा देश ये स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन क्या जो प्रोसेस है वो फॉलो हो रहा है इस वक्त? मेरा सीधा एक मानना है कि ओलंपिक संघ जो है, हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के नाते मैं बोल रहा हूँ, बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, यौनाचार हुआ, यौन शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, बदतमीजियाँ हुई, गलत बात है। कोई भी संघ हो, खेल महासंघ हो, कुश्ती महासंघ हो, फुटबॉल हो, जिम्नास्टिक हो, मैं कई फेडरेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। किसी को भी अधिकार नहीं है किसी की बहन बेटी के साथ बदतमीजी करे और उनका उत्पीड़न करे। अगर उत्पीड़न हुआ है, जैसा बेटियां आरोप लगा रही है, मेरी हरियाणा की बेटी पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करती है, पूरे विश्व के अंदर, और अगर हिंदुस्तान की बेटियां पूरे विश्व के अंदर मेडल लेके आ रही हैं, हरियाणा का नाम ऊंचा कर रही हैं, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कर रही हैं, तो उन बेटियों के हर बात की रक्षा करना, उनकी चिंता करना, उनके खान पान की, उनके रहन सहन की, उनको टॉर्चर करना गलत बात, उनके साथ उत्पीड़न होना बहुत बुरी बात। सूरजपाल जी, सवाल यह है कि वो बच्चियां सामने आए, और अगर नहीं आती तो उनकी कम से कम लिखित शिकायत सामने आए। राम, इसमें सिंपल सी बात है, मुझे पता चला है कि साक्षी मलिक जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की मेंबर भी है जी। मैं विनेश को कहूंगा, मैं जी न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि विनेश जी, आपके साथ साक्षी बैठी हुई हैं,
आपको तुरंत इन राइटिंग पहले ही कंप्लेंट करनी चाहिए थी। अगर की है तो जनता के सामने आनी चाहिए, देश के सामने आनी चाहिए, क्योंकि देश आपकी तरफ देख रहा है। सेंटिमेंट्स आपके साथ जुड़े हैं। हमारी बेटियों के साथ कोई अत्याचार करेगा, लोग इसको जातपात की बात करके मुद्दा बनाना चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं, ये देश की बेटियां, देश का गौरव है। चाहे वो बजरंग पुनिया हो, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे वो साक्षी मलिक हो, चाहे अंशु हो, वो हमारी बेटियां हैं, वो हमारा प्राउड है। अगर उन बच्चियों को कोई परेशान करेगा तो सूरजपाल अम्मू तो चुप बैठेगा नहीं। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ साहब, जैसे अभी यादव जी ने कहा, पवन ने कहा, कादियान ने कहा, इन सब लोगों ने कहा, सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है और मीडिया इस बात को प्रमुखता से उठा रहा है। अगर गलत हुआ है, कोई इस्तीफा देता हो दे, परंतु उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो। भाई जिसको मिर्ची लगती हो लग जाए, परंतु अगर कोई बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करेगा, उनका उत्पीड़न करेगा, तो उनको बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा। हिंदुस्तान तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा जी। और मैं जो है राजेश कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। हरपाल सिंह बेदी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश कुमार जी, एक सवाल ये जो बार बार कहा जा रहा है कि बच्चियों के साथ जो भी गलत होगा वो कहीं की फेडरेशन स्वीकार नहीं करेगी, यूपी हो, हरियाणा हो, किसी भी स्टेट की हो, और यहां तक कि आम आदमी भी ये स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन इन परिस्थितियों में क्या आपको बृजभूषण शरण सिंह की तरफ कोई तर्क जाता हुआ लगता है, या उनको रिजाइन करना चाहिए कम से कम जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक? बिल्कुल नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए सबसे पहले तो। और जब यौन उत्पीड़न की बात पर तो मैं बाद में जाऊंगा। ये बात सच्चाई है, ये रेसलिंग में ही नहीं, ऐसी कोई फेडरेशन नहीं है जिसमें खिलाड़ियों को के ऊपर दबावदेही बनाया जाता जी। जो खिलाड़ी आवाज उठाता है उसके करियर को खत्म कर दिया जाता है। ये आज से नहीं चलता रहा, ये फेडरेशनों का पुराना खेल है। चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे कोई भी गेम रहा हो, जो भी खिलाड़ी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसके खेल को खत्म कर दिया जाता है। नहीं, लेकिन ये जो खिलाड़ी आवाज उठा रहे हैं, ये तो फेडरेशन ने इनको आगे बढ़ाने का काम किया है। फेडरेशन कह रहा है कि हमने इनको पूरा सपोर्ट किया है, हर मकाम पर जहां भी गए हैं हमने इनको पूरा सपोर्ट किया, कभी किसी को पीछे खींचने का काम नहीं किया। फेडरेशन ने क्या किया है? फेडरेशन जी एक जरिया है, काम तो इस बुलंदी पे पहुंचे वो अपने दम पर पहुंचे हैं। उन्होंने मेहनत की है, एक ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी, खून पसीना एक किया है मैदान में, तो उसके बाद वो मैं लौट के आ रहा हूं राजेश भाई आपके पास। इस वक्त योगेश्वर दत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने रेसलर हैं, और इनके कई दाव तो इतने फेमस हैं, जो 3 बार दूसरे पहलवान को घुमाने वाला दाव है और इसके बाद फिर झंडा उठाने वाला सीन है, वो आंखों के सामने चलता है। योगेश्वर भाई बहुत बहुत स्वागत आपका जी न्यूज पर। और मेरा पहला सवाल है कि ये पहलवानों को नौबत क्यों आई कि अपना मैट छोड़कर, अपना अखाड़ा छोड़कर, जंतर मंतर की ठंड में अपनी प्रैक्टिस छोड़कर वहां पे बैठे हैं? देखिए बड़ी दुखद है ये, और 2 दिन तीसरा दिन आज मेरे को परसों आप लोगों के माध्यम से ही पता लगा मेरे को, मैं आपको बता दूं। और जब सबसे मैं जो असली जो बात है जो पूरे देश में जिसने सनसनी फैलाई है वो है सेक्सुअल हरासमेंट जी, यौन शोषण। उससे अलग बातें पीछे रहती हैं। पहली बातें हैं कि ये चीजें हुई हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जी कोई भी अपने बहन बेटी को कोई कहीं बेचता है तो वो एक डर का माहौल बनता है उससे कि भाई मेरी बेटी खेलने गई है, पढ़ने गई है, उसके साथ कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। सभी अपनी बहन बेटियों के लिए सिक्योरिटी चाहते हैं जी, सुरक्षा चाहते हैं। और इसलिए मेरा ये मानना है कि तीसरा दिन आज इन पहलवानों के प्रदर्शन का, और मांगों में तो बीच का रास्ता निकल सकता है। और जो भी डिमांड है वो बड़े इशू नहीं है, वो पहले भी हर फेडरेशन में ऐसी इशू चलते रहते हैं और आपको ही पता है, हमेशा ये चीजें आती रहती हैं। पर जो आरोप है उस पर ध्यान दें, वो बड़ी गंभीरता से विचार करने की बात है और उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो इनसे भी, पहलवानों से भी कहूंगा कि 3 दिन हो चुके हैं कि आप जो भी है वो सामने आना चाहिए, और बिना सामने आए, आपको ही पता है कि बिना सामने आए कुछ होना जाना नहीं है उस चीज का। आरोप लगाने के बाद कुछ चीजें प्रूफ भी करनी होती है, तभी उस पर आगे कार्रवाई होती है। लेकिन योगेश्वर भाई, मैं पहले बता कि खिलाड़ी के साथ आपका बड़ा तजुर्बा रहा है कैंप्स में रहने का भी और देश के लिए खेलने का भी। मेरा सवाल आपसे यह है कि वो स्पेसिफिक चीजें डालनी पड़ेंगी ना। फेडरेशन के अंदर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी है, उसके अंदर भी जो सदस्य हैं वो भी सब जानने वाले हैं आप लोगों के,
उनके सामने कम से कम एक बार मैटर रखना पड़ेगा कि नहीं, ये कि ये बच्ची है, इसके साथ इस दिन ये गलत काम हुआ, और उसके बाद वो कमेटी अगर बात ना सुने तो आप प्रधानमंत्री के पास भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं? देखिए, तो इसमें तो मैंने अभी इस न्यूज पे सुना है कि जो अध्यक्ष ब्रजभूषण जी, उन्होंने तो यही बोला कि हमारी जो कमेटी है इसकी सेक्सुअल हरासमेंट की, तो उसमें खुद साक्षी मलिक है कि पीछे डीजी मिनिस्ट्री कोई मीटिंग, सॉरी डीजी साई कोई मीटिंग थी, तो उसमें उसने ये मुद्दा क्यों नहीं रखा? हमें भी अभी इस 2 दिन के अंदर इतने घटनाक्रम पता लगे हैं कि भाई जिस कमेटी में खुद उस साक्षी मलिक को नहीं रखा है, तो उसने वहां पे क्यों नहीं बोली ये चीज? और चलो नहीं बोली तो इसके बाद अब इसका निष्पक्ष तरीके से या जो भी है इसका अच्छी तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, पर किसी को तो सामने आना पड़ेगा। ऐसे पहले 1-2 बार मेरे पास ऐसी चीजें आई हैं, किसी लड़की के थ्रू नहीं आई, पर कभी भी किसी भी लड़की ने मेरे को नहीं बोला कि पहलवानों में की ऐसी चीजें हैं। हमने बोला भी है कि भाई कोई नाम आइए, सामने लाइए, को बताइए, तभी हम उसके लिए लड़ सकते हैं। अगर ऐसे हम कहाँ जाके किसके सामने जाके बोले कि ये चीजें हुई है, किसके साथ हुई हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है। और जो और चीजें हैं, इनकी जो और डिमांड है, वो तो बीच का रास्ता होता है, फेडरेशन के साथ बातचीत करके, चाहे बात कैंप की हो, चाहे किसी सपोर्टरशिप की हो, वो चीजें तो अलग चीजें हैं। ठीक, असली जो चीजें हैं वो ये लड़ाई ये ठीक है। एक बात तो आपकी ये मुझे समझ में आई कि आपको सामने बताना पड़ेगा, कुछ तो सबूत रखने पड़ेंगे। हो सकता है आपके पास ज्यादा एविडेंस ना हो, लेकिन बात कहने वाला तो होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात आप ये बताइए, एक जो लड़ाई हो रही है वो हरियाणा वर्सेस यूपी करके दिखाई जा रही है। मेरा सवाल यह है कि क्या ये कोटे की लड़ाई है, या फिर ये जो नियम बनाया कि नेशनल आपको खेलना पड़ेगा, नेशनल के चैंपियन से आपको एक बार कुश्ती लड़नी पड़ेगी, तब आप जाके ओलंपिक खेलेंगे, क्या इस नियम के बाद ये विवाद हुआ है? देखिए, मैं बताता हूं जी, कुश्ती में ऐसी चीजें विवाद होते रहे हैं। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम गई थी बिना ट्रायल से। उस बिना ट्रायल की जो टीम का सिलेक्शन हुआ था, वो पहलवान जो नंबर 2 और 3 के टीम का सिलेक्शन नहीं हुआ था, बिना ट्रायल जो था, तो जिस पर ट्रायल नहीं हुए थे वो पहलवान कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट गए थे, उन्होंने हाई कोर्ट का रूल किया था। हाँ, ये ट्रायल के बाद आपके पास आता हूं। इस वक्त विनेश फोगाट जो है वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात आपको सुनाते हैं। नहीं होगा, सब खिलाड़ी ठीक है, जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है। और देखिए, जिस चीज में सहमति नहीं बनी थी उस चीज पे अगर हमारी सहमति हो, से बात करने के बाद आप सबको बताएंगे। अगर नहीं हुआ तो हम कल यहाँ फिर मिलेंगे। गणेश, FIR क्यों नहीं हो रही है? कमेटी बनाने की बात हुई थी, आप लोगों से नाम मांगे गए हैं, इसको लेकर के कोई चर्चा हुई है कि कौन वो नाम? चर्चाएं काफी हुई है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती वो चीज, क्योंकि वो ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है। पेपर पे जब होगा तो हम आप सबको बताएंगे, लेकिन वो सब सिर्फ डिस्कशन हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कशन हुआ है। FIR क्यों नहीं करवाए हैं आपने? बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से। हम यहाँ आए थे कि अपने आत्म सम्मान की लड़ाई के लिए। अगर आत्म सम्मान ही हमारा सबके सामने तो फिर क्या ही लड़ाई है। आत्म सम्मान तो हमारा मतलब कोई भी कदम नहीं, हम सड़क पे आए हैं, आत्म सम्मान की लड़ाई थी। अगर और लड़कियों की बात है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि लड़कियों की बात है, लड़कियों का मुद्दा है, इतना सेंसिटिव है। कोई भी माँ बाप, हमारे परिवार से भी लोग आए हुए हैं, सब समझा रहे हैं कि बेटा ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत। ब्रजभूषण का कहना है विनेश कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी, और आप लोगों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपने ओलंपिक में स्पॉन्सर कपड़े पहने थे और इस पर आपको डांट पड़ी थी, और तमाम और भी बातें ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से गिनाई जा रही हैं। देखिए, मैं वो अपनी बातें रख रहे हैं, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलते कि सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान है, ये लेंगे। विनेश, वो सबूत की बात कर रहे हैं, सबूत क्या है आपके पास? सबूत कब दिखाएंगे? वो सबूत के लिए पूछ रहे हैं। हम सारे मुद्दे रख रहे हैं। ये अगर सिर्फ रेसलिंग की बात होती तो ये क्या पता 1 घंटे की मीटिंग में सब सॉल्व हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है, एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक को डिस्क्लोज करेंगे, उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है। बहुत बड़ी बात है ये, पब्लिक के सामने रखना, फिर उनको फेस करना। आप पुलिस की मदद क्यों नहीं ले रही हैं? फिर पुलिस की मदद क्यों नहीं ली जा रही है? सवाल ये है कि 3 मुद्दे
से पहला, दूसरा, तीसरा 3 पॉइंट कौन से हैं जिसको लेकर के जा रहे हैं? विनेश, जैसे कि महिला मुद्दे कौन से हैं? लेकिन नहीं, देखिए सरकार की बात है, हम शुरू से बोल रहे हैं, आपने खुद देखा होगा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरा तो मेडल भी नहीं आया था, मैं रो रही थी, मेरे पे बहुत कुछ एलिगेशन भी लगे थे। तब प्रधानमंत्री जी सामने आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप बेचिंत रहिए आपके लिए, और आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो वो उनकी मेहरबानी मैं बोलूंगी, क्योंकि वो टाइम बुरा था, वो दौर बुरा था। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे लिए सिर्फ एक लड़की के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ये तो देश की बेटियों की बात है। आप अभी बैठक में जा रहे हैं, अगर 1, 2, 3 करके जो 3 इश्यूज की बात कर रहे हैं, जो आप लोग सरकार के सामने रखने जा रहे हैं, कौन से हैं? कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चाहती हैं कि सरकार तुरंत उन मांगों पर विचार करे? जो भी हम अपने मुद्दे रख रहे हैं, जो हमने रखा है अभी तक, जो बाकी रह गए जिससे हमारी सहमति नहीं हो रही थी, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सहमति हो जाए, क्योंकि देखिए हर एक खिलाड़ी की बात है, सिर्फ मेरी बात होती तो मैं बोल देती कि हाँ सर कर दो। हम इतने खिलाड़ी हैं, सब एग्री होने चाहिए, सब खुश होने चाहिए। वो हम तो डिसीजन जो खेल मंत्री जी देंगे या जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी कर रहे हैं। ओलंपिक संघ पर जो दस्तखत है उनमें से सिर्फ 5 और 6 खिलाड़ियों के ही सिग्नेचर हैं। आपका कहना है कि पूरे जितने भी रेसलर हैं सब आपके साथ हैं, उसको लेकर भी क्वेश्चन किया जा रहा है। देख लीजिए, अगर इस स्टेज पे अगर मैं बताऊं तो ये खुद अगर उठ के बताएंगे कि जो कौन से मेडलिस्ट हैं, कौन से अवार्ड उनके मिले हुए हैं, तो मेरे से ज्यादा अच्छे तो मेरे ख्याल से ये लोग बता देंगे। हर एक अपना, अगर आप चाहते हो मीडिया वाला, तो हर पर्सन उठ के अपना इंट्रोडक्शन देगा और अपने अचीवमेंट्स है वो बताने को रेडी हो जाएगा। तो मैं अभी क्या ही बताऊं। वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है विनेश बृजभूषण शरण सिंह। चलो कुर्सी वो तो नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी तो छुड़वाई जाती है, ऐसे कौन छोड़ के रखो। विनेश वो कह रहे हैं सारी फर्जी बातें। विनेश इधर, विनेश वो कह रहे हैं सब गलत है, आरोप झूठे हैं, ये सिर्फ सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, वो ये कह रहे हैं विनेश। राजनीति में वो, मैं तो देखो ओलंपिक मेडल के लिए आई हूँ, मेरे को वो 2-3 ओलंपिक मेडल दिलवा दे तो वो मुझे दिखाई भी नहीं दूंगी कि विनेश नाम की कोई लड़की। आप उनका इस्तीफा चाहती हैं या पूरा कुश्ती संघ भंग हो? आप लोगों की ये डिमांड है। परिवार है, हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने आए, हम राजनीति के लिए आए थे, हमारे सम्मान की लड़ाई कर रहे हैं। जो हर दिन टूट रहा था, बिखर रहा था, जो उनके कदमों पे जो जा रहे थे या हर एक चीज के लेकर गिराना पड़ता था, वो आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं। हम वो आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहते हैं, बस किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। विनेश बृजभूषण जी का कहना है कि 10 सालों से उनके ऊपर नहीं लगे, और यही खिलाड़ी 10 दिन पहले उनकी तारीफ करते थे अलग अलग मंचों से। विनेश वो मानसिक उत्पीड़न क्या था जिसको लेकर सुसाइड तक की बात आपके दिमाग में आई थी? ओलंपिक्स के बाद में जो मेरे साथ बर्ताव हुआ था, मैंने अध्यक्ष जी से मिलने का भी टाइम मांगा था, मेरे से आज तक नहीं मिले हैं। उसके बाद से मुझे जब मैं मैच आ रही थी 10 मिनट के बाद में बोल दिया था कि ये तो छोटा सिक्का निकली हमारा। यहाँ पे सब समझदार हैं, देखिए अगर किसी लड़की को अगर छोटा सिक्का बोल दिया तो उसका मतलब क्या होता है। विनेश बजरंग ने कहा था कि वे विदेश जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं तो अपने घर। तो विनेश फोगाट से कई सवाल पूछे जा रहे हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो यही है कि आपको सबूत तो बताने पड़ेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि कई चीजें गोपनीय रहें तो वो चीजें गोपनीय भी रह सकती हैं, लेकिन आपको वो चीजें प्रोसेस में तो करनी पड़ेंगी। आपको उस कमेटी के पास भी जाना पड़ेगा। आप ये भी खेल मंत्रालय से कह सकते हैं कि इन बच्चियों का जो डेटा है या जानकारी है या शिकायत है वो गोपनीय रखी जाए और अंदर ही अंदर जांच कराई जाए अगर आप एफआईआर में नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपको फिर भी एक शिकायती पत्र तो देना ही पड़ेगा और इसीलिए बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और बजरंग पुनिया भी इस वक्त अपनी बात कर रहे हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वापस एक बार उनके पास चल रहे हैं। योगेश्वर, जो सवाल आप भी कह रहे थे, जो सवाल पत्रकार भी जानना चाह रहे हैं कि आपको एक प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, भले ही जैसे कमेटी आपकी बातों को गोपनीय रखे, ये आप उम्मीद कर सकते हैं जो शिकायतकर्ता पहलवान हैं उनकी बेहतरी के लिए और उनकी इज्जत के लिए ये आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शिकायत तो देनी पड़ेगी।
नहीं, हमारी अभी मीटिंग है, आयोग की मीटिंग है, और आप सभी को पता है कि मैं उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, और ये कुश्ती का मामला है, तो ये बातें हमें भी बतानी पड़ेंगी कि दिक्कतें क्या हैं, कहाँ पे दिक्कतें हैं, कहाँ क्या कुछ चीजें। अभी 5:45 पे हमारी भी इसमें आयोग की एक इमरजेंसी ऑनलाइन मीटिंग है, और ये गंभीर मसला है। ये आज अब आयोग के पास आज ही लेटर पहुंचा है, चिट्ठी पहुंची है, और तुरंत उसी को देखते हुए कार्रवाई ये की है। पर फिर भी उस लाइन में भी जितने भी आयोग के मेंबर हैं, पीटी उषा जी भी हैं, और भी खिलाड़ी हैं, जितने भी हम हैं, तो सब एक पूछेंगे कि भाई जो ये सेक्सुअल हरासमेंट का जो ये आरोप लगा है, गंभीर आरोप लगा है, तो किस विभाग पे हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हमें हमारे सामने कुछ प्रूफ चाहिए जिसको लेके हम या कोर्ट जाएं, या पुलिस में जाएं, या खेल मंत्री जी के पास जाएं, शिक्षा मंत्री गृह मंत्री जी के पास जाएं, या प्रधानमंत्री, अपनी बातें कहीं तो रखनी पड़ेंगी। अगर बस यही बोले कि आरोप लगा है, तो ये बातें थोड़ी ही उसमें ना दिक्कतें होती हैं फिर। और चाहे बात पुलिस की हो, पुलिस में भी हम कोई रिपोर्ट लेके जाते हैं तो कुछ तो कारण बताना पड़ता है, कुछ तो एविडेंस हमें देने पड़ेंगे। योगेश्वर, एक छोटा सवाल और। बजरंग को अमूमन लोग इस रूप में जानते हैं कि योगेश्वर दत्त उनके गुरु हैं, और क्या बजरंग से इस सिलसिले में बात हुई है? नहीं, मैं बता दूं, इसका भी मैं आपको बहुत लोग बोलते हैं, फिर मेरी उससे लगभग 3-4 साल से कोई बातचीत नहीं है। मेरे को दूरियां हमारी हो चुकी हैं। ये मतलब दूरियों का क्या कारण क्या है, और अभी तक किसी भी पहलवान का मेरे पास कोई भी कॉल इस मैटर पे नहीं आया कि हमारे साथ ये दिखते हैं। जी यहाँ पे बुलाने मेरे पास और सभी पहलवान फोन है कि आप इनके समर्थन में आइए, यहाँ पे बोलिए। मैंने सोचा भी था, फिर मेरे पास किसी पहलवान की वो आई कि भाई वो नहीं चाहते आप यहाँ पे आए, इसलिए मैं वहाँ पे बिना उसके मैं जा भी रहा था, क्योंकि हमारे पहलवान तो हमारे चाहने वाले सभी हैं, वो चाहते कि मैं भी वहां पे आगे कुछ बोलूं। पर मैं रास्ते से आज वापस आया हूं कि बोले कि भाई वो नहीं चाहते कि आप यहाँ पे इस मंच पे आप आए। वो दिखते क्या हैं, क्यों ये बोल रहे हैं? कल विनेश फोगाट ने एक बड़ा जो दुख हुआ मेरे को बयान दिया कि मैं फेडरेशन की गोद में बैठा, और परसों ही जब से भी ये बातें चली हैं, मैंने सबसे पहले बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी की बहन बेटी पे के साथ ये हुआ है तो ये बड़ा गलत हुआ है। और मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, बहुत पत्र लोग आपको सुनते होंगे। ये तो योगेश्वर भाई कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप तो फिर भी बहुत बड़े पहलवान हैं और देश का झंडा आपने उठाया है। ये तो कोई छोटा बच्चा भी जो पहलवानी कुश्ती में अखाड़े में मिट्टी माथे पे लगाता है, वो भी इसको कबूल नहीं करेगा कि किसी की बहन बेटी के साथ कोई बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ये करे। मैं 2 मिनट आप एक बार अपने बारे में बताइए कि मेरे को तो बोला कि मैं फेडरेशन की गोद में जा बैठे हैं। मैं 2016 रियो ओलंपिक के बाद मैं शायद कुछ गिना चुना 2-3 बार मैं फेडरेशन में गया हूँ। फेडरेशन के साथ मेरा कोई भी किसी भी तरीके से ना मैंने फेडरेशन कोई फायदा लिया, ना मैं कभी कोई चीफ कोच लगाया टीम के साथ में, ना कभी किसी कैंप में किसी प्रकार से, और वैसे भी किसी भी कमेटी में मैं फेडरेशन में किसी भी फेडरेशन कमेटी में मैं नहीं रहा हूँ। 2016 के बाद में कुश्ती करता जब तक फेडरेशन के साथ वो तो होता है, सभी का तालमेल होता है, सभी का साथ आना जाना होता है, कोई बात होती है। तो योगेश्वर भाई, सूरजपाल लम्बू साहब आपके हरियाणा ओलंपिक फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट है, आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। योगेश्वर भाई, बिल्कुल योगेश्वर जी नमस्कार। प्रणाम भाई साहब। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप हरियाणा के नहीं हिंदुस्तान की बहुत बड़ी हस्ती हैं और आप लोगों ने मान बढ़ाया। 2016 में मैं रियो में आपके साथ था। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये सरसराहट चल रही है, 2 दिन से चल रहा है, 3 दिन से, ये क्या कभी हरियाणा में इस प्रकार की बात आई, या इस प्रकार का कोई विनेश ने कोई संस्था के सामने, संघ के सामने, कुश्ती महासंघ के सामने इस प्रकार की कोई चर्चा की हो? जैसे ये साक्षी मलिक हैं जो कमेटी की जो मेंबर भी हैं, उन्होंने इस प्रकार की कोई बात कभी की हो, कहीं की हो, या महासंघ के आगे रखी हो? क्योंकि कार्रवाई तो तभी होगी ना जब आप शिकायत करोगे। पूछना चाहता हूं ये बात तो ना भाई साहब, ये बात तो महासंघ के जो लोग हैं, जो फेडरेशन जुड़े, वही बताते हैं कि सामने रखी है किसी के। मेरे सामने आज तक भी एक भी लड़की ने कभी ये शिकायत नहीं की कि हमारे साथ भाई ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ, कभी कभी कोई पहलवान वैसे बोल देते थे, क्योंकि हरियाणा में एक चीज और है कि गुटबाजी हर जगह होती है, पर कि भाई ऐसा हुआ। मैंने यहाँ तक बोला कि भाई आप किसी भी लड़की को एक बार सामने मेरे को लाके मेरे को पूरी हकीकत समझा दीजिए, उसकी जो हम लड़ाई लड़ ले, कहीं ना कहीं बढ़िया बात हम पहुंचाएं कि ऐसी चीजें चलती हैं। कोई भी मेरे सामने आके ये नहीं बात नहीं बोले, इसलिए मैं अभी भी बोलता हूँ कि ये जो ये आरोप लगते हैं तो इनको सामने आना पड़ेगा कुछ करने के लिए। हरियाणा कुश्ती संघ से रोहताश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश्वर जी, रोहताश जी, ये चूंकि विवाद गहरा गया है और योगेश्वर भाई भी आपके साथ हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको देखिए शिकायत करनी पड़ेगी, फिर हरियाणा क्या पूरे देश का पहलवान और बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन आपको इनिशिएट तो करना पड़ेगा शिकायत का। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, जो आपके सामने बैठे हैं वो भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, देश की शान है। जी योगेश्वर जी भारत के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2 बार ओलंपिक खेल चुके हैं, 2 बार मेडल ला चुके हैं, सुशील कुमार और योगेश्वर जी। तो इन्होंने कम से कम 15-20 साल कुश्ती करी होगी,
इनकी भी कुछ रिश्तेदार या बहन बेटियां इस कुश्ती में होंगी, तो कभी इन्होंने ऐसा देखा होता तो ये भी जरूर सामने आते। और अब रही बात भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष की, मैं उनके बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा। कुश्ती जो भारतीय एक दशक से जिस मुकाम पे आई है, तो कहीं की भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का इतना लंबा हाथ रहा होगा, उनकी पारदर्शिता, उनके अनुशासन और ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन देने की वजह से ही, चाहे वो बजरंग पूनिया है, चाहे वो विनेश है, ये सब अगर 10-10 बार इंटरनेशनल बनी है तो अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छा कंपटीशन देने की वजह से बनी। आज जब इनका गेम ढलने लगा तो ये इस तरह की बातें करने लग रही है, क्योंकि एक सिस्टम है। भारत सरकार ने सब फेडरेशन के लिए नेशनल चैंपियनशिप का एक सिस्टम बना रखा है। तो आप नेशनल चैंपियनशिप खेलोगे नहीं तो आप कैसे देश का रिप्रेजेंट करोगे? एक अनुशासन तो घर में भी चाहिए, सोसाइटी में भी चाहिए, संस्था में भी चाहिए और देश में भी चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि बेटियों का नाम आगे लेकर ये दरअसल नेशनल ना खेलने की वजह है? क्योंकि पूरे देश के सामने ये भी सवाल है कि बजरंग पुनिया भी मेडलिस्ट हैं, फोगाट बहने भी मेडलिस्ट हैं, साक्षी मलिक भी मेडलिस्ट हैं और अच्छे पहलवान हैं देश के, लेकिन इनको अपने करियर को दांव पर लगाकर यहां बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो पूछा जाएगा ना सर। ये बिल्कुल पूछा जाएगा। मैं इसके बारे में मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं बताता हूँ जी। देखो, किसी भी इतने व्यक्तित्व के धनी के ऊपर इतना हल्का लाछन लगाना, मैं सोचता हूँ इससे दूषित कोई काम हो नहीं सकता। मगर ये हमारी बेटी है, विनेश भी हमारी बेटी जैसी है। अगर इसने परसों बयान दिया कि 1000 लड़कियों के साथ, कल दिया 100 लड़कियों के साथ, आज बोल दिया 5 लड़कियों के साथ, क्या सारे हिंदुस्तान की लड़कियों की यही जिम्मेवार है? अगर कोई प्रूफ इनके पास नहीं है तो इस तरह की बातें, तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा ऊपर से, अब अगर ये बात झूठी है तो इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और इनकी नौकरियां ली जाए और इनके मेडल भी वापस दिए जाए। झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। इतना बड़ा अपना परिवार त्याग के ऐसा काम किया कुश्ती को ऊपर उठाने के लिए, और उनके खिलाफ इस तरह का हल्का लाछन लगाया जा रहा है। राजेश कुमार जी, आप तो शर्म की बात आप कह रहे हो, मैं मानता हूँ और आप गंभीर होगा, लेकिन किसी आरोपी को तभी आरोपी कह सकते हो जब उसके खिलाफ कोई सबूत हो या आरोप सिद्ध हुआ हो। अब से पहले राजेश भाई, ठीक पूरे भारत की फेडरेशन जी रोहतास जी, मैं राजेश कुमार से एक कमेंट लेना चाहता हूं। राजेश कुमार, आप भी जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच हैं, और बॉक्सिंग हो कोई भी गेम हो उसमें इस तरह के आरोप कोचेस के ऊपर भी लगे हैं, फेडरेशन के पदाधिकारियों के ऊपर भी लगे हैं, लेकिन उसका आधार यह होता है कि किसी बच्ची ने शुरुआत तो की, शिकायत की, छोटे लेवल पर की, उसकी सुनवाई हुई कि नहीं हुई वो विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन पहले कुछ करना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा कि मेरे साथ ये 4:15 पर कुछ गलत हुआ, इसके बाद उस पर जांच बैठ जाएगी। बिल्कुल बताना तो पड़ेगा। आज पूरा देश इन जो पहलवान इतने संख्या में इकट्ठे हुए हैं उनको बताना तो पड़ेगा। ये सब जो आरोप लगाए हैं, आरोप के बारे में बताना तो पड़ेगा, सबूत भी देने पड़ेंगे, तो सच तो सामने आएगा। ऐसा नहीं है कि ये इतने सारे लोग बैठे हैं जो इकट्ठे होकर कि कुछ ना कुछ ना हुआ है, लेकिन ये लोग हरियाणा के परिवारों से हैं और जहां पर बात महिलाओं की आ जाती है तो वहां पर बहुत कुछ सोच समझ कर करना पड़ता है और बहुत कुछ सोच समझ कर बोलना पड़ता है जी। तो खिलाड़ी क्या होता है, खिलाड़ी दबाव में रहता है। सबसे बड़ा दबाव तो यही होता है कि उसको आगे खेलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो इस असमंजस में रहता है। जब ये लोग इतने बड़े तादाद में इकट्ठे हुए हैं, इनकी आपस में सलाह हुई है, तो इस तरह से नहीं हो सकते कि हम ये भी नहीं कह सकते कि ये आरोप झूठे हैं जी। और योगेश्वर भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि फेडरेशन की गोद में जाकर बैठ गए। मैं खिलाड़ियों को ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं तो बोलते समय किसी के बारे में अपनी गरिमा का भी ध्यान रखें, गरिमा से शब्दों का प्रयोग करें ताकि किसी को पर्सनली ना अटैक करे और ठीक है चोट ना पहुंचे। योगेश्वर भाई जी जी, मैं एक बात आपको बताऊंगा, इसमें इस धरने में जो टीम के साथ लड़के कोच भी रह चुके वो भी शामिल है। वो क्यों नहीं खुल के बोलते कि भाई हाँ वो हरी है, वो बोल ही नहीं रहे। आप भी उनसे सवाल कीजिए। जो चीफ कोच भी रहे हैं
धरना प्रदर्शन में भी है, वो अच्छी बात है कि वो है। अब तो बोलिए, अब तो चीफ कोच भी नहीं है, अगर वो उस टाइम पे बोलते कि भाई हाँ हम नहीं बोल पाए, अब तो वो बोल सकते हैं। अब मैं तो कैसे बोलूं, मेरे को पता ही नहीं। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि भाई आरोपी है तो सजा दो, चाहे फांसी पे चढ़ाओ, क्योंकि एक उदाहरण बनना चाहिए, देश में मिसाल बननी चाहिए। अगर कोई ने ऐसा कुछ किया है और इतने बड़े पद पे कोई रहता है तो उसका और दायित्व बढ़ता है। पर आज यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने फेडरेशन का फायदा उठाया है, पर बोल आज भी नहीं रहे, वो साथ में तो खड़े हैं। आज भी क्लियरिटी कोई क्लियर नहीं कर रही कि भाई हाँ ये चीजें हुई है और कैम में मेरे टाइम में इतनी चीजें हुई हैं। तो वो चीजें बिना उसके ये इनका जो ये प्रदर्शन है, जो इनकी आवाज है, ये धीरे धीरे कम होती चली जाएगी अगर कुछ आगे सामने नहीं रखा तो। और मैं फिर बोलता हूँ, एक पहलवान होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते, और एक सबसे बड़ी बात है कि एक देश का जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, कि मैं खिलाड़ियों के साथ हूँ, इनके साथ कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। और इसमें सबसे जो मेन चीज है ये यौन शोषण का, इससे अलग कोई मुद्दा होता है तो मेरे को लगता है कि फेडरेशन उसमें कहीं भी अपने आप को सही साबित करेगी जी। लेकिन योगेश एक जो सवाल है जिसका उत्तर पूरे देश को इस वक्त चाहिए, पूरे देश को चाहिए, मैं सूरजपाल जी आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के बाद, पूरे देश को चाहिए कि ये नेशनल ना खेलने की जिद क्या है, क्योंकि कल भी ये सवाल पूछा गया इन पहलवानों से, तो विनेश ने कहा कि हम सीधा ओलंपिक जाएंगे, हम क्यों नेशनल खेलें? नहीं पॉसिबल ही नहीं है। और फेडरेशन के रूल रेगुलेशन होते हैं, फेडरेशन क्योंकि ओपन बॉडी होती है, वो कह रहे हैं इन्होंने तो मनमर्जी के रूल बना दिए हैं। देखिए, मैं कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती हैं। मैंने आपको भी बताया कि 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में बिना ट्रायल की टीम गई थी, जिसमें मैं भी उस टीम का हिस्सा था, विनेश भी थी, साक्षी भी थी, बजरंग भी था। उस चीज का बिना ट्रायल का फायदा ये भी लेके गए थे, मैं भी ले गया था। और भी हमारे ये लगाई है कि 14 पहलवान थे, 7 लड़के 7 लड़के जो बिना ट्रायल के गए थे। उसके बाद जो मीडिया में पूरा हुआ 2016 में सुशील गौर सिंह यादव का केस हुआ, वो पूरा मीडिया में आया। कोई चीजें ऐसी होती हैं तो आप लोगों की नजरों से बचती नहीं, आप लोगों के आगे आती हैं और खिलाड़ियों की समस्या रहती है। अब इनकी ट्रायल जो हुई थी, जो एक बात है जो अध्यक्ष या कुछ और लोग बोलते हैं कि भाई ये चाहते हैं कि फाइनल ट्रायल हम देंगे। अब फाइनल ट्रायल हुई भी है, कोई जो नंबर 2 और 3 का पहलवान है वो 4-4, 5-5 कुश्ती लड़के फाइनल तक पहुंचता है और उसकी फ्रेश पहलवान साथ कुश्ती होती। तो दिक्कत एक इनको नहीं है, दिक्कत दो उनको अलग की दिक्कत है। जो नंबर 2, 3, 4 के पहलवान उनको अलग दिखते हैं कि हम 5 कुश्ती लड़के जाते हैं और अगला पहलवान है जो एक भी कुश्ती लड़ता फ्रेश है, उसके सामने हम पेश कर दिए जाते हैं कुश्ती लड़ने के लिए। ये दिखते हैं, पर आरोप भी उन्हीं को वही लगा रहे हैं जो इसका फायदा उठाया है। पर मैं वो भी बोलता हूँ कि मेरा एक ही चीज है कि जो चीजें फायदा पहुंचाने की या बिना ट्रायल की बात है या और कोई चीजें हैं स्पॉन्सरशिप की बात है, वो चीजें बैठ के बात उन पे बैठ के बात, लड़कियों का मुद्दा बिल्कुल ठीक बात है आपकी। स्पॉन्सरशिप को लेकर बात है, ये बैठ के बात हो सकती है, किसका फेवर हो रहा है, किस राज्य को ज्यादा कोटा मिल रहा है, उस पर बात हो सकती है। जजेस के निर्णय को लेकर कई बार सवाल उठाए गए कि इन्होंने कह दिया कि नहीं इसको जिता दो, उस पर भी बात हो सकती है। और इस पर भी बात हो सकती है कि ये जो कार्यकाल है बृजभूषण शरण सिंह का, ये तीसरा कार्यकाल है और इसके महीने कितने बचे हैं, और इस वक्त में अगर आप ये जिद कर रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? सूरजपाल मुसाफ, एक मुझे छोटी सी बात ये बताइए कि क्या इस सिचुएशन में अगर आरोप यौन शोषण के हैं और गंभीर हैं, क्या बृजभूषण शरण सिंह को अपना पद तब तक के लिए नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि जांच कमेटी बैठ के इनको क्लियर कर दे? इसमें राम सीधी बात है, जो यौन शोषण का आरोप है वो सबसे गंभीर आरोप है। 1-2-3 बातें पहलवानों की तरफ से आ रही हैं कि भाई महासंघ भंग हो, कुश्ती महासंघ एक विषय, ये महासंघ के विषय को भंग करना एक तो ये वाला है। दूसरा है कि बृजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया और कोच उनके साथ मिले हुए थे। वो कोच कौन कौन है, वो कोचों को भी सामने लाना चाहिए। वो कोचेस सामने, ये तो जो दोषारोपण कर रही हैं, जो पहलवान कर रहे हैं, उनको उन कोचों का नाम भी लेना चाहिए। जब बृजभूषण शरण सिंह का नाम आ गया तो कोच का नाम भी सामने आना चाहिए, एक बात। दूसरा, हम कार्रवाई चाहते हैं, अगर हमें कार्रवाई करवानी है तो इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट देनी चाहिए। अब पुलिस में कंप्लेंट देने से अगर बचोगे तो फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगेगा। दूसरा, मेरा एक अनुरोध है, इस आंदोलन को जातियों में ना बांटा जाए। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं, ये देश की बेटियां हैं, ये देश का गौरव है, देश का प्राउड है। चाहे योगेश्वर हो, चाहे रोहतास सिंह जी हो, हम लोग व्यवस्थाओं के लिए हैं, हम लोग प्रबंधन के लिए। प्रबंधन में अगर हम कोई गड़बड़ करते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर हम पक्षपात करते हैं तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु अगर कहीं कोई राजनीतिक मामला इन्वॉल्व है तो उससे खिलाड़ियों को बचना चाहिए, मेरी राय है, ये मेरा कहना है। मनोज कुमार हमारे साथ है, अर्जुन अवार्ड विजेता है। मनोज कुमार जी, ये जो हालात बन रहे हैं, इनको सुलझाने का तरीका क्या है? क्या जिद पर अड़कर चीजें निपटाई जा सकती हैं?
देखिए, जब मैं जंतर मंतर पर बैठा था तो पहलवानों की एक ही बात थी हमें जी कि हम खेल मंत्री जी से मिले, हमें आश्वासन मिला है। और दूसरी बात उनकी ये थी कि हम अपने पूरे प्रूफ प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और खेल मंत्री जी के आगे बैठकर ही शो करेंगे। ठीक है। या फिर अपना जो संघ के अधिकारी हैं वो अपना संघ भंग की जाए। लेकिन तो ये सब बातें खिलाड़ियों की चली हुई है। इसका समाधान के लिए अगर खिलाड़ी डिमांड कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी से मिलकर प्रूफ दिखाने हैं तो उसमें समाधान निकल सकता है। नहीं, लेकिन बोल रहे हैं तो वो फिर भी देखिए, खेल मंत्री से कल मुलाकात हुई है, क्या एविडेंस उनके सामने रखे गए, क्या शिकायतें उनके सामने रखी गई कि ये 5 शिकायतें हैं, ये 5 बच्चियां हैं जिनके साथ गलत हुआ है? किसी को तो आपको बताना पड़ेगा ना। आप अदालत में सीधे भी जा सकते हैं, हाँ, जज के सामने भी जा सकते हैं, उनसे अनुरोध कर सकते हैं, आप इतनी बड़ी शख्सियत है, आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन प्रोसेस में तो जाना पड़ेगा, किसी भी प्रोसेस में जाएं, आप गृह मंत्रालय के थ्रू जाएं या आप फेडरेशन के थ्रू जाएं या आप कोर्ट के थ्रू जाएं या पुलिस के थ्रू जाएं, लेकिन जाना तो पड़ेगा कि नहीं सर? बिल्कुल जाना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी बात को सीधा ऊपर रखना चाहते हैं तो फिर उसमें ऐतराज क्या है? जी, तो आपको ये लग रहा है कि सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जांच हो जाए और उसके बाद काम हो जाए, या आप ये चाहते हैं कि फेडरेशन पूरा भंग कर दिया जाए और नई बॉडी बना ली जाए? देखिए पहले प्रूफ चेक किया जाए। जी, ठीक है। योगेश्वर भाई आपकी बात सुन रहे थे, वो कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। योगेश्वर जी, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, गृह मंत्रालय में, खेल मंत्रालय में, हर जगह ये बात प्रूफ कर देंगे कि हाँ ये भाई ये इसमें आरोपी है, इसके बाद इनको सजा हो जाएगी? ये पूछ रहा हूँ। सजा तो कोर्ट देगा, उसके बिना कोई समाधान नहीं है। अगर कोई आरोपी है बिना सजा निकलता है तो क्या है, या पद छीनना ही सजा थोड़ी होती है। सजा होती है कि उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट उस पर एक्शन लेगा, पूरी जांच पड़ताल फिर उसको सजा देगा दोषी है तो। और सजा का काम है कोर्ट का। ये अगर बात कहीं भी जाए, घूम फिर के जाना लास्ट में इसको कोर्ट में पड़ेगा। इसलिए मैं बात बोलता हूँ कि सजा दिलानी है आरोपी को तो उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, प्रूफ देने पड़ेंगे। मेरी एक ही बात है, अगर ये जिद है कि भाई इनका ये बस पद से इस्तीफा लेना है, उसके बाद हमारा ये पूरा हो जाएगा सजा, ये सजा नहीं है। सजा तो 10 साल का पूरा टाइम, 10 साल हो चुके हैं इनको, इनका सजा टाइम पूरा हो चुका है। सजा की बात करिए आप, अगर गलत किया तो सजा होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि जो भी है और फांसी दीजिए आप जी। पर बात वो है कि बिना प्रूफ के आप किसी को फांसी पे नहीं लटका सकते। जी, राजेश भाई जरा ये देखिए आप कि आपको प्रोसेस, मैंने जो कहा कि प्रक्रिया का पालन तो करना पड़ेगा, और उसमें जब तक नहीं जाएंगे तब तक कैसे यह सिद्ध होगा कि कौन सही है, शिकायत ठीक है कि गलत है? प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई वीआईपी हो। एक कानूनी प्रक्रिया, उससे सबको गुजरना पड़ता है और कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबूत देखता है, ये सब बातें सच हैं। मैं योगेश्वर भाई की एक और बात को कोट करता हूं और समर्थन करता हूं कि उन्होंने कहा कि कोचीज पर भी आरोप लगे हैं। तो जो कोचीज महिलाओं को ट्रेन करके उनको मेडल दिला के जो अवार्ड ले गए हैं, कोई द्रोणाचार्य अवार्ड ले गए, कोई पद्मश्री ले गया है, तो उन कोचीज को भी सामने आना चाहिए कि बात सच्चाई कितनी है इन बातों में। तो वो क्यों नहीं सामने आ रहे? क्या वजह है? जब वो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और उनकी बात को सही भी कह रहे हैं तो उनको बोलने में क्या एतराज है? बोलना भी चाहिए सामने आके। तो डर किस बात का? सच्चाई को डर नहीं होता। जब आप सच बोलने लगे तो सच ही बोलो, तो फिर छूट के पांव नहीं होते और सच प्रताड़ित नहीं होती। मनोज कुमार भाई, मुझे ये बताइए, देखिए अगर आपका मकसद ये है कि पद से हट जाए कोई, या आपका मकसद ये है कि जिसने बच्चियों के साथ गलत किया उसका नकाब उतारिए, आपका मकसद तो ये होना चाहिए ना कि ये जो नेता बन के घूम रहे हैं, नहीं मकसद उनका नकाब उतरना चाहिए देश के सामने, क्योंकि सिर्फ उन्हें फेडरेशन के अध्यक्ष की बात नहीं है, वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हैं और लगातार जीतते भी हैं। तो मेरा ये कहना है मनोज जी कि अगर आपके पास एविडेंस है तो देश की जनता को बताना पड़ेगा कि आपने गलत आदमी को चुना है। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं एग्री करता हूं, क्योंकि खिलाड़ी की बात
अगर प्रूफ है तो वो प्रूफ वो खिलाड़ी जिसको दिखाना चाहें उसको देखने चाहिए और उसके बाद कानून कार्रवाई की जानी चाहिए। जी मैं एक जी रोहतास जी, हाँ प्रूफ के आधार पर। जी जी योगेश्वर जी। हाँ जी हाँ जी हाँ भाई साहब। जी जी सवाल इस बात को लेकर है जो मनोज जी कह रहे हैं, लेकिन उनकी शायद वो खुल के नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर उनके पास सबूत हैं और वो हायर अथॉरिटीज को दिखाकर अपनी बात रखना चाहते हैं तो फिर भी बड़े पहलवानों की बात इतनी तो सुनी जानी चाहिए कि नहीं? देखिए सुनी, मैं वही तो बोल रहा हूँ, हमें बात क्या सुनी, हमें सजा दिलानी है दोषी को। आप माफी पूछ, दोषी को सजा दिलाना काम है ना, कि भाई दोषी है जो उसके खिलाफ एविडेंस है कोर्ट में दे वो और सजा हो, कि एविडेंस दिखा के ये तो होगा कि ब्लैकमेल होगा कि आपके खिलाफ एविडेंस है, आप साइड निकलिए नहीं तो हम कहीं शो कर देंगे। ये नहीं, सजा होनी चाहिए, क्योंकि एक रास्ता अगर ये पड़ता है तो बड़ा अच्छा है। कोई दोषी है तो उसको सजा होगी एक अच्छी स्वर्णिम अक्षरों में। वैसे तो काले अध्याय लिखाई है, ये तो एक रखता पड़ेगा कि भाई हाँ दोषी को सजा हुई है। ये नहीं है कि भाई हम एविडेंस नहीं दिखाएंगे इसको हटा दो, ये चीजें नहीं है। पूरा देश ये चाहता है कि सत्य सामने आए। इसके बाद अगर इसकी ये आप मेरे को बताइए, फेडरेशन बंद कर दी, पूरी स्टेट बॉडी भी बंद कर दी, उसके बाद अगर इस बात को यहीं छोड़ दिया तो आप क्या, आपके पास क्या जवाब होगा बाद में? ब्रिजभूषण क्या थे? अगर थे तो उनको सजा क्यों नहीं मिली? आप तथ्य के आधार पे, आप जो असली चीज है, जो रियलिटी है, आप उस पे बात नहीं कर रहे। आप सपोज कीजिए कि चलो फेडरेशन नेशनल बॉडी खत्म कर दी, स्टेट बॉडी खत्म कर दी, उसके बाद बात खत्म, सजा क्या मिली? दोषी तो साबित कहाँ हुआ? ये बातें कुछ तथ्यहीन है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमें जो भी चीज है लड़ाई लड़नी है तो असली लड़ाई लड़नी है। वो लड़ाई क्या है इन पहलवानों को ज्यादा पता है। रोहतास सिंह जी, मैं एक बात दोबारा कहना चाहूंगा। योगेश्वर बहुत बड़े खिलाड़ी है, उन्होंने जो बात रखी है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जांच का विषय है। तो ठीक है, सारा देश इस बात से सहमत है, मगर जब तक वो किसी चीज को सामने नहीं लेकर आते तो इस तरह के आरोप तो आप किसी के भी लगा सकते हो। अदरवाइज मैं कोई राजनेता वाली बात नहीं कहता। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष 7 बार के एमपी हैं, तो 7 बार में कम से कम 70 लाख परिवारों ने उनको वोट दी होगी। अगर वो इतने हल्के व्यक्तित्व के धनी हैं तो मैं नहीं सोचता वो इतनी बार लोकसभा के एमपी बन सकते थे। नंबर 1। नंबर 2, जो बातें यहाँ हो रही हैं, ये सब बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं। अगर इन खिलाड़ियों ने ये मतलब सहमत है इस बात से भाई हर साल ये बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है, परफॉर्मेंस के आधार पे ही इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो खिलाड़ियों का कम नंबर आएगा बगैर ट्रायल के, बगैर नेशनल खेलने अगर पुराने ही खिलाड़ी जाते रहेंगे तो फिर नए खिलाड़ियों के लिए अगर कुश्ती के बचाव के लिए ये जंतर मंतर में बैठे हैं या नए खिलाड़ियों के लिए बैठे हैं तो उनका तो खुद ही रास्ता रोक रहे हैं। अगर नहीं भेजो और किसी को भेजो ही मत। योगेश्वर जी, ये नहीं अपने बच्चों को इनकी अकेडमी भी है तो ये भी तो आशीर्वाद देते हो। रोहतास जी, वो रोहतास जी जो आप बातें बोले हैं वो चीजें आज 2nd और 3rd नंबर पे है। नंबर 1 पे है कि यौन शोषण वाली बातें हैं जो गंभीर आरोप हैं। उससे अलग जो भी मैटर हैं वे पहले भी सोल्व हुए हैं, पहले भी जो दिखते हैं वे सोल्व हुई हैं। पर ये जो मैटर है इसमें जो यौन शोषण का मामला है इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है, इसमें आर या पार का मामला है। मैं पहलवान जी आपकी ये बात को सपोर्ट करता हूं कि ये मेन चीज है जो यौन शोषण। पहलवान जी, जो ये यौन शोषण वाली बात है ये मेन है। अगर आप इस मुद्दे से भटकोगे, इस आरोप से भटकोगे, सब कुछ इसका हल नहीं निकलना। क्योंकि पहलवानों में पहले भी डाइट की प्रॉब्लम हुई है, हमारे टाइम में भी है, हमने भी ऑब्जर्व किया है। वो चाहे मिनिस्ट्री से बात होता है फिर से तो हमारी डाइट भी बढ़ी है, वो चीज अलग है। पर ये वो नहीं है कि ये भाई यहाँ पे अगर यहाँ पे कंप्रोमाइज हो जाएगा कि डाइट में कंप्रोमाइज हो गया, उसमें हमारा कैंप भी यहाँ लगा दो, कैंप भी बदल दिया, ये चीजें हैं बात करने की। पर अब इसमें क्या बात करोगे कि भाई अगर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा है तो इसमें बीच का रास्ता कौन बता सकता कि इसमें बीच का रास्ता क्या है? बिल्कुल, इसमें बीच का रास्ता इसमें बीच का रास्ता ये नहीं है कि सारी बॉडी खत्म कर दो और बात खत्म। नहीं, बात ऐसे खत्म होगी तो कहीं ना कहीं कुछ और बात भी है। अगर ये बस बॉडी खत्म करनी है तो बिल्कुल बॉडी खत्म करना है, इसका निर्णय नहीं हो सकता। इसे तो अदालत में लेके जाना पड़ेगा, इसको सिद्ध करना पड़ेगा, इसका बीच का रास्ता नहीं हो सकता। योगेश्वर दत्त इस पॉइंट को बिल्कुल वैलिड कह रहे हैं, लेकिन रोहतास जी बताइए क्या कह रहे हैं? कहना चाह रहा था जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात की जा रही है, राजेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, रोहतास जी कंप्लीट कर रहे हैं। रोहतास जी बोलिए। को दिया है ना ही पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है, तो आप कैसे उनको आरोपी कह सकते हो?
जब तक ये प्रूफ दे, पब्लिक को सामने लाए, जिससे जंतर मंत्र में बैठे तो पब्लिक को बताए, सार्वजनिक करे अपनी बात को। नेताजी ने तो स्वयं कहा कि सीबीआई की जांच हो, जो भी विभाग जांच करना चाहता है जांच करे, वो दोषी नहीं है, तो वो भी अपनी बात रख रहे हैं, रख रहे हैं, तो इस सच्चाई तो सामने लानी पड़ेगी ना। नहीं, लेकिन रोहतास जी, कई बार ऐसा होता है कि अगर व्यक्ति इतना पावरफुल हो, जैसा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो इतने पावरफुल हैं, 7 बार के एमपी आपने खुद बताया, और फेडरेशन में भी बड़ा दबदबा उनका है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो कहते हैं कि अगर वो पद पे बने रहे तो जांच होगी कैसे? सर, वो पद पे ना तो हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स पे बैठे हैं डीजीपी बन के, ना ही मंत्री हैं, वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, और भारत सरकार और न्यायालय का सबसे आपका विश्वास उठ गया है। आप न्यायालय में जाइए, आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाइए, सरकार में जाइए, वो आपकी जांच को कहाँ रुकावट बना रहे हैं। ठीक है, सूरजपाल जी। राम, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कल भी बयान दिया था, लगातार वो कह भी रहे हैं, उन्होंने कहा अगर खिलाड़ियों को कोई डराता धमका तो डरे ना, हम उनके साथ है, सरकार उनके साथ है, परंतु सामने तो फ्रंट पे तो खिलाड़ियों को आना पड़ेगा। निश्चित तौर पर रोहतास जी और योगेश्वर जी जो कह रहे हैं, और ये हमारे मूलचंद जी बैठे हैं, ये लोग कह रहे हैं, राजेश भाई भी कह रहे हैं, देखो आरोप लगाना और आरोप लगा के चुप हो जाना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आपने कोई बात बोली है, अगर आपके पास कुछ है तो आपको समक्ष रखना चाहिए। जिन कोचेज का नाम ये पहलवान ले रहे हैं, उन कोचेज के नाम भी ओपन होने चाहिए। क्या उस घालमेल के अंदर वो भी इन्वॉल्व थे? अगर हैं तो कौन है? सबूत अपना पाएंगे। आपको इन राइटिंग को कंप्लेंट देना चाहिए। प्रदेश का मुख्यमंत्री, अधिकतर पहलवान हरियाणा से आ रहे हैं, ये जो धरने पर बैठे हमारे हरियाणा के बच्चे हैं, इन लोगों को प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। खेल मंत्री से मुलाकात हो गई, आप प्रधानमंत्री से मिले, अमित शाह जी से मिले, सबसे मिले, परंतु आप जिस प्रदेश से आते हैं, जिस प्रदेश में आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं प्रदेश सरकार, प्रदेश की भाजपा सरकार आपको मनोहर लाल जी दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बेटियों को डरने की जरूरत नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं, तो आपको कम से कम बेटियों को सामने आकर अपनी बात लिखित में अपना पक्ष रखना चाहिए। बगैर लिखित जो अभी रोहतास ने बोला है, योगेश्वर ने बोला, सूरजपाल अम्मू बोला और मूलचंद बोल रहे हैं कि हमको जब तक हम आपकी वकालत के लिए यहाँ बैठे हैं, हम बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ बैठे हैं, हम लोग जी न्यूज़ पर आज बैठे हैं आप लोगों की मदद के लिए, परंतु आपको अपनी मदद के लिए स्वयं आना पड़ेगा। इन राइटिंग कहीं ना कहीं आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी अगर कुछ हुआ है तो, और अगर कोई मामला कुछ और है तो उसको समझने की जरूरत है, ये मेरा मन। ठीक है, लेकिन किरण चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से, जंतर मंतर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी तरफ चल रहे हैं। किरण, एक सवाल यह है कि अब पहलवानों का रुख क्या है? खेल मंत्री से मुलाकात है, कितनी देर के बाद वहां पहुंच रहे हैं खिलाड़ी? देखिए 6 बजे का वक्त दिया गया है राम, और बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है कि वो यहाँ से निकलने वाले हैं। आप देखिए भीड़ यहाँ पर जमा हो गई है, सुरक्षा बल यहाँ पर जमा हो गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में, जैसे हमने कल भी देखा था और आज भी देखा है कि यहाँ पर भीड़ थी, ना सिर्फ मीडिया कर्मियों की बल्कि समर्थन करने वालों की भी। अलग अलग अखाड़ों से यहाँ पर लोग पहुँचे, और यहाँ देखिए आपको साक्षी मलिक दिख रही है, उनके हस्बैंड दिख रहे हैं जो कि बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, और तमाम पहलवान अभी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि रणनीति यहाँ तैयार करनी जरूरी है, क्योंकि खेल मंत्री के साथ ही दूसरे चरण की बैठक है, और इसमें अगर उम्मीद इनको लगता है नहीं निकलेगी तो ये साफ तौर पर आज पहलवानों ने कहा कि इसके बाद नहीं तो फिर कोई वो लीगल एक्शन देखेंगे, कानूनी लड़ाई इसमें तब्दील हो जाए जी पे अधिक है। उसके अलावा एक अहम मीटिंग 6 बजे और भी होने वाली है, वो है भारतीय ओलंपिक संघ की, जिन्होंने इनकी चिट्ठी के ऊपर आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाई है। उसके बाद ये दो अहम मुलाकातें हैं आज राम, जिसके बाद कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर ये मूवमेंट कहाँ जा रहा है। लेकिन एक चीज और बताइए कि क्या कल की मुलाकात में या आज होने जो जा रही है मुलाकात में कुछ एविडेंस देने की या कुछ शिकायती पत्र देने की, कुछ शिकायतें देने की बात खिलाड़ियों के द्वारा कही जा रही है कि खेल मंत्री तक कम से कम वो अपने एविडेंस पहुंचाएंगे? क्योंकि मीडिया के सामने तो विनेश ये कहते हुए सबूत नहीं रख रहे हैं कि बच्चियों की इज्जत का सवाल है, उनके करियर का, उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। देखिए विनेश ने आज एक और बात कही, उन्होंने कहा कि बहुत सी लड़कियों ने हमारी ये बात सुनकर हमारे पास आए हैं और प्रूफ दिए हैं। उन्होंने कहा मैं ये नहीं बता सकती, पर आपको ये बता सकती हूँ कि वो हमारे स्टेट की नहीं है। जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि स्टेट्स की लड़ाई है, तो ये बताया है उन्होंने आज मीडिया के सामने कि किसी और स्टेट की एक महिला पहलवान है, जिन्होंने उनके सामने खुद आकर वो प्रूफ रखे हैं। 30 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो अगर जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर खेल मंत्री को दिखाएंगी। हाँ, और ये जरूर उन्होंने मना किया कि मीडिया के सामने, क्योंकि लड़कियों की इज्जत
की बात है। बहुत सी लड़कियां सामान्य घर से आती हैं तो वो पब्लिकली अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहती हैं। तो इस वक्त खिलाड़ी जरूर कह रहे हैं कि उनके पास वो प्रूफ मौजूद है, जिसकी अब बात की जा रही थी कि शायद उनके पास प्रूफ है या नहीं, जिसके काउंटर करते हुए आज विनेश ने बात कही कि उनके पास प्रूफ मौजूद है और अगर जरूरत पड़ेगी तो वो कानूनन भी उसको दिखाएंगे और खेल मंत्री को। लेकिन मेरा सवाल या पूरे देश का सवाल यह है कि वो जरूरत पड़ी की नौबत कब आएगी? क्योंकि तीन दिन हो गए धरने को, पूरा देश इस बात को लेकर सवाल पूछ रहा है कि बच्चियों के साथ गलत हुआ तो क्या गलत हुआ, किसने गलत किया, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, और अगर वो ब्रजभूषण शरण सिंह है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो नौबत क्या अब भी नहीं आई कि आप एविडेंस दिखाएं? योगेश्वर दत्त हमारे साथ हैं। योगेश्वर, अभी भी विनेश के द्वारा कहा जा रहा है कि बहुत सी लड़कियों ने उन तक शिकायत पहुंचाई है, एविडेंस है, लेकिन जरूरत पड़ी तो दिखाएंगे। योगेश्वर जी, आवाज आ रही है? आपने सर म्यूट किया क्या? हाँ, मैं भी यही बात बोलता हूँ कि बीच में एक दो पहलवानों ने मेरे को बात बोली, मैं बोला कि भाई एविडेंस दीजिए, और कम से कम नहीं तो उस लड़की से मेरे को मिलवा दीजिए कि भाई ये लड़की है। हम कहीं बात जाके बताने के हो जाए या किसी को बोलने के हो जाए, वो चीजें हमारे सामने नहीं आई, और ये जब तक ये चीजें सामने नहीं होंगी तो इसका कुछ भी वो नहीं निकलेगा। आप अगर कोर्ट में भी जाओगे तो कोर्ट में भी तो दिखानी पड़ेंगी। आप अगर अभी अनुराग ठाकुर जी के पास आ रहे हैं, मंत्री जी के पास, वहां भी कुछ तो दिखाना पड़ेगा। कल भी 2-3 घंटे की मीटिंग थी, तो इस चीज में इतना लंबा खींचना कोई फायदा नहीं है। ये या तो परसों दिखाओ या कल दिखाओ या आते दिखा देते, लास्ट में रिजल्ट उसका वही है, एविडेंस दिखाने पड़ेंगे। वो अगर कुछ हमें एक्शन चाहते हैं तो इसका ये समाधान नहीं है कि पूरी बॉडी को बंद कर दें, वापस ले जाएंगे, नई बॉडी बना दीजिए और बात खत्म। उसके बाद उन बहनों को न्याय कहाँ मिला जिनके साथ ये चीजें हुई है? न्याय की लड़ाई है तो न्याय के तरीके से हमें बात करनी पड़ेगी कि हम कहाँ हैं आज, हिंदुस्तान कहाँ है। हिंदुस्तान की बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है तो जिसने भी अत्याचार किया है तो आज उसको सजा क्यों नहीं मिल सकती? आज वो कोर्ट में क्यों खड़ा नहीं हो सकता? ये बात है। ये मूलचंद यादव जी, और भाई साहब, नैतिकता के पैमाने पे तो फिर भी पूरे देश के लोग, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए, केवल जेल तक नहीं जाना चाहिए, नैतिकता के पैमाने पे तो फिर भी आप कोई बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कार्रवाई करनी है तो फिर आपको ठोस एविडेंस देने पड़ेंगे। उसमें देरी क्यों हो रही? बगैर एविडेंस के सर कुछ है ही नहीं। अब मैं झूठे आरोप लगाए जाऊं किसी के ऊपर तो वो गलत है, यानी कि मुझे कोई ना कोई प्रूफ तो देना पड़ेगा सर। बगैर प्रूफ के कुछ नहीं है। नहीं झूठे आप मूलचंद जी, आप झूठे आरोप मत करिए। आप आरोप लगा रहे हो, आप झूठे नहीं। झूठे तो वो बाद में साबित होते हैं, सच्चे हैं झूठे हैं। आरोप है, फिलहाल वो आरोप की बात करेंगे हम। नहीं सर, मैं पहलवान जी वही बात कह रहा हूं सर जी। इन्होंने पूरा फुल आरोप है तो कोई ना कोई सबूत तो इनके पास है, तो वो दिखाएं, पेश करें। वो पेश करे जाएंगे सर, बिना पेश के तो कुछ होगा नहीं। ठीक बात है। राजेश जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूं कि इसका हल कैसे निकलेगा? कुछ पेश करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सबूत तो देने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर ये आरोप लगे हैं और सच्चे हैं तो सबके सामने आना चाहिए। और यदि मुद्दे सेकेंडरी है और सेकेंडरी होने के कारण कॉम्प्रोमाइज होता है तो ये बहुत बड़ी किसी की छवि खराब करने वाला काम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए और ताल ठोक के अपनी अपनी बात रखने के लिए। बात इतनी सी है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। बच्चियों के साथ गलत हुआ है तो पूरा देश पहलवानों के साथ खड़ा है, उन बच्चियों के साथ खड़ा है। लेकिन अगर यह सिर्फ छवि बिगाड़ने की कोशिश है तो फिर इन प्रतिष्ठित पहलवानों को भी सोचना पड़ेगा।